मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीबी की ये 3 आदतें घर में गरीबी लाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो मियाँ बीबी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं। प्यारे दोस्तों, इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीबी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी मत करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समुंदर तुम्हारे घर को डुबो कर रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंसते चले जाओगे। प्यारे दोस्तों, परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में धंस जाओगे, इस तरह धंसोगे कि कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आखिर वो 3 काम हैं कौन कौन से कि जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है। इंसान मुसीबतों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया हुआ घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन से हैं? आइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जानते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ने आता था। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहीं लंबे सफ़र हो गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर देखा, घर की एक दीवार देखी। उसी रास्ते पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शौहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ये ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए और गुर्बत अरूस पर आ गई। तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अज़ाब बनकर आई थी। बीबी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना आप उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला तो देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ता था और अचानक गायब हो गया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीबी को लेकर आओ। उसकी बीबी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बता बीबी को क्यों डांट रहा है, बीबी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है। उसने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए जवाल पैदा किए हैं, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, जब से ये आई है कि रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है। ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, वो इस तरह कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे दहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया है तो फिर मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा क्या है। मुझे ताने देने लगा है और गैर औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुस्वा करता है। इसने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। प्यारे दोस्तों, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, इखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा ना मोहब्बत देखी। ये जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन मुत्तकी परहेजगार दिखाई देता है, लोग कहें ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जैसे ही घर आता है फिरौन बन जाता है।
اس نے تو میری زندگی اجڑی بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، جلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بی بی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جاؤ۔ پیارے عزیز دوستو، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن و دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، بی بی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بی بی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بی بی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بی بی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بی بی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ پیارے دوستو، نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں؟ پیارے دوستو، یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔